भारत से विवाद और चीन से हाथ मिलाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को बड़ा झटका लगा। राजधानी माले के मेयर चुनाव में मुइज्जू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार ऐशत अजीमा शकूर को हार का सामना करना पड़ा। जबकि भारत समर्थक विपक्षी दल एमडीपी यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के एडम अजीम ने राजधानी माले के मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। भारत समर्थक एमडीपी के एडम अजीम को 45% वोट मिले, जबकि मुइज्जू की पार्टी की अजीमा शकूर को सिर्फ 28% वोट हासिल हुए। एमडीपी का नेतृत्व भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक नेता मुइज्जू से हार गए थे। लेकिन मेयर चुनाव में जीत मिलने के बाद एमडीपी को एक तरह से संजीवनी मिल गई है। इसे ऐसे भी देखा जा रहा है कि मालदीव की जनता भारत से विवाद को तूल देने वाले मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी से नाराज है। मालदीव की जनता भारत से दुश्मनी और चीन से दोस्ती के हक में नहीं है, लिहाजा राजधानी माले के मेयर चुनाव में मुइज्जू की पार्टी को हरा दिया, जबकि राष्ट्रपति बनने से पहले मुइज्जू ही माले के मेयर थे। गौरतलब है कि मुइज्जू चीन की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के बाद शनिवार को ही माले लौटे हैं और चीन से आते ही उन्होंने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने मालदीव लौटते ही दो टूक कह दिया कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। हालांकि मुइज्जू ने प्रत्यक्ष तौर पर किसी का नाम लेकर यह बयान नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका निशाना भारत की ही तरफ है, क्योंकि हाल ही में मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारत की ओर से कड़ा ऐतराज जताया गया था और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा था। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को सेना वापसी की धमकी दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एक बार फिर तेवर दिखाए। चीन से लौटते ही मुइज्जू ने कह दिया है कि भारत 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिकों को हटा ले। इससे पहले उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि हमें धमकाने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश और 17 जनवरी को केरल दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस बार दक्षिण भारत पर खास तौर से ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वेटरन्स डे कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वेटरन्स के साथ मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सैनिकों का सबसे बड़ा धर्म देश होता है। देश के लिए वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। कड़ाके की ठंड और कोहरे ने देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लोग अपने घरों में दुबक गए और जो बाहर निकला उसका खतरों से सामना हुआ। तस्वीरें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की हैं। यहां घना कोहरा और कम विजिबिलिटी की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल घने कोहरे की वजह से पहले एक ट्रक डिवाइडर से टकराया तो इसके पीछे आ रहे 5 ट्रक एक के बाद एक आपस में टकरा गए। यही नहीं, एक बस भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार को आने वाले कुछ दिनों में राहत मिलने के आसार नहीं है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज सुबह यहां विजिबिलिटी और तापमान दोनों काफी नीचे चला गया। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि देश की राजधानी सर्दी के सितम और कोहरे के कहर से जूझती नजर आई। जिस तरीके के हालात दिल्ली एनसीआर के बने हुए हैं, वाकई में बेहद चिंताजनक स्थिति है। और सुबह का जब 7 बज रहा है उस समय दिल्ली का हाल ऐसा है कि वाकई में ये एहसास कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये क्या सच में सुबह के 7 बजे हुए हैं। घने कोहरे के चलते इंडिया गेट आंखों से उछल रहा। दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर विजिबिलिटी 25 मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि रायसीना हिल भी पूरी तरह अदृश्य रहा। घने कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 22 ट्रेनें लेट हो गईं, कई विमानों का समय बदल दिया गया और कोहरे के साथ शीतलहर ने दिल्ली वालों को घरों में ठिठुरने को मजबूर कर दिया। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड से निजात पाने के लिए लोग अंगीठी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन यही अंगीठी उनकी मौत की वजह भी बन रही है। अंगीठी जलाकर सोने की वजह से 2 अलग-अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में अंगीठी जलाकर सो रहे 4 लोगों की दम घुटने से मौत हुई। यहां पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हुई। ये लोग रात को अंगीठी जलाकर सो रहे थे। सुबह पड़ोसियों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला कि सभी की डेथ हो रखी है, जिसमें 2 एडल्ट्स हैं, एक मेल एक फीमेल और 2 बच्चे हैं, 2 मेल चिल्ड्रन। प्राइमा फेसी अभी फॉरेंसिक टीम को बुलाया है और जो अंगीठी जला रहे हैं उसके सैंपल्स हमने ले लिए हैं। अलीपुर के अलावा पश्चिमी दिल्ली के इंद्रपुरी में भी अंगीठी की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 22 साल के अभिषेक और 54 साल के सोम बहादुर के रूप में हुई है। दोनों अंगीठी जलाकर कमरे में सोए हुए थे।
वैसे दिल्ली पर मौसम की ट्रिपल मार पड़ती दिखी। शीतलहर से ठंड बढ़ गई, विजिबिलिटी 0 हो गई और AQI तो 400 के पार चला गया, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ग्रैप 3 लागू कर दिया गया। अब दिल्ली NCR में सभी गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक रहेगी। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। NCR के शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों को लेकर स्थानीय प्रशासन फैसला लेगा। दिल्ली के 25 इलाकों में शनिवार शाम को AQI गंभीर श्रेणी में रहा, जबकि 10 इलाकों में हवा बेहद खराब रही। रविवार की सुबह भी यही स्थिति कायम रही। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार तक वायु गुणवत्ता में सुधार होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। उधर दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी ठंड और कोहरे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। नोएडा और गाजियाबाद के कोहरे ने इस तरह से इसे अपने आगोश में ले लिया कि दिन में ही मानो अंधेरा छा गया। गाजियाबाद में तो भीषण सर्दी से परेशान लोग जगह जगह अलाव जलाकर आग तापते नजर आए। गाजियाबाद में दिन के वक्त लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट चलाकर ड्राइव करना पड़ा। घने कोहरे की वजह से सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार तो कम हुई ही, सड़क पर ट्रैफिक भी कम नजर आया। ग्रेटर नोएडा का भी हाल ऐसा ही रहा। कोहरे की वजह से दिन में ही अंधेरा हो गया, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। लोगों को दिन में लाइट जलाकर ड्राइव करनी पड़ी, तो ऐसा लगा कि नोएडा बादलों में समा गया है। भीषण सर्दी और कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाके भी प्रभावित हुए। आगरा से लेकर बनारस और प्रयागराज से लेकर मुरादाबाद तक ठिठुरते नजर आए। तस्वीरें वाराणसी की हैं। यहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर रुका रहा, जबकि पूरा शहर कोहरे और ठंड से त्राहिमाम करता नजर आया। लोग आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आए। शीतलहर ने पूरे प्रदेश को चपेट में ले लिया। आगरा, मथुरा, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर भीषण ठंड की चपेट में दिखे। वहीं लुढ़कते पारे के साथ मुजफ्फरनगर कल प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज हुआ। Z News।